ये रेसिपी देखने के बाद आप कभी भी आलू के छिलकों को ज़ियान नहीं करेंगे, बल्कि आज आपके साथ शेयर करूंगी आलू के छिलकों के साथ बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही हेल्दी सी और टेस्टी सी रेसिपी। और इसमें हम एक अंडा शामिल करेंगे और फिर ऐसी कमाल की रेसिपी बनेगी ना कि आप भी हैरान रह जाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। इसी तरह से मेरी दुआ है अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे। तो चलिए आइए, यहाँ पर हम टाइम को क्यों ज़ाया कर रहे हैं, बनाना शुरू करते हैं। लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले। रेसिपी को लाइक शेयर करना ना भूलिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस मज़ेदार सी टेस्टी सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने 2 अदद आलूओं के छिलके ले लिए हैं, जो कि मैंने बड़े साइज़ के आलू लिए थे कुछ इस तरह से। और इन आलूओं के छिलकों को हमने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद ड्राई कर लिया है। इनको बिल्कुल अच्छे से ड्राई करना है। इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे जी 1 अदद अंडा। यकीन करें, जब आप आलू के छिलकों में अंडा डालेंगे ना तो ऐसी कमाल की रेसिपी बनने वाली है। अब अंडा ऐड करने के बाद हम अच्छी तरह से तमाम छिलकों को मिक्स करेंगे ताकि अंडा जो है वो सभी छिलकों पर अच्छी तरह से लग जाए। ये रेसिपी देखने के बाद यकीन करें, आप कभी भी जो है वो आलू के छिलकों को ज़ाया नहीं करेंगे। इसमें से स्पाइसेस शामिल किए हैं हमने 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून भुना पिसा गरम मसाला, 1/2 टीस्पून चिकन पाउडर नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं। तो ये स्पाइसेस ऐड करने के बाद अच्छी तरह से हमने इन छिलकों को मिक्स करना है। रेसिपी को पूरा देखें ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो और आपकी भी कमाल की टेस्टी सी आलू के छिलके की रेसिपी बने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिक्सिंग हमने कर ली है। अब इस स्टेज पर हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे, ये जस्ट कलरिंग के लिए है, और दोबारा से मिक्स करेंगे। और इस स्टेज पर हम इसमें नमक शामिल करेंगे, जो कि 1/2 टीस्पून है। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इनको मिक्स करने के बाद साइड पे करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। प्लेट में शामिल कर देंगे जी ब्रेड ग्राम की रेसिपी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन ऊपर आई बटन में डाल दूँगी। इसके अलावा अगर आप चाहें तो ब्रेड ग्राम चटपट में भी तैयार कर सकते हैं। ब्रेड को लेके आपने मिक्सी के जार में ऐड करके सिंपली कुछ इस तरह से ब्रेड ग्राम तैयार करनी है। तो इस तरह से जो आलू के छिलके हैं इनको हमने अच्छी तरह से ब्रेड के साथ कोट करना है। कोटिंग आपने बहुत अच्छे से करनी है। तो इस तरह से जो सभी आलू के छिलके हैं ना, इनको ब्रेड में हम अच्छी तरह से कोट करेंगे और प्लेट में रखते जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने आलू के छिलकों की अच्छी तरह से कोटिंग कर ली है ब्रेड ग्राम के साथ। तो अब हम इन्हें करेंगे साइड पे और चलेंगे जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर हमने कढ़ाई में ऑयल को गर्म कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐड कर देंगे जी आलू के मज़ेदार से छिलके, जो कि एकदम चटपटे से बनेंगे और यकीन करें आप खाते ही रह जाएंगे। और जब आप इफ्तार में इस रेसिपी को बनाएंगे ना तो घर वाले रेसिपी पूछेंगे। पता ही नहीं चलता कि आपने इस चिप्स को किस तरह से बनाया है, आलू के छिलकों के साथ या फिर चिकन के साथ। यकीन करें एकदम चिकन वाला टेस्ट होता है। आप एक दफ़ा से मेरे कहने पर ज़रूर से बनाएं इस मज़ेदार से आलू के छिलके की रेसिपी को, और यकीन करें आपके घर वाले बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे। रेसिपी अगर आपने यहाँ तक देख ली है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले। रेसिपी को पूरा देखें क्योंकि नेक्स्ट मैं एक और रेसिपी बताने वाली हूँ इसी तरह से आलू के छिलकों को यूज़ करते हुए। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं एकदम खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है इन छिलकों पर, इन चिप्स पर। इनको हमने प्लेट में निकाल लेना है और एक्स्ट्रा ऑयल को ज़रूर से झाड़ लीजिए। माशाल्लाह से देख सकते हैं अभी से देखने से कितने क्रिस्पी और कितनी मज़ेदार सी ये चिप्स लग रही है। तो इसी तरह से हमने दूसरी चिप्स भी ऐड कर दी है फ्राई करने के लिए। इसको भी हमने इसी तरह से फ्राई करना है। तो लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह से ये भी हमारी क्रिस्पी से एकदम क्रंची सी चिप्स तैयार हो चुकी है। इसको भी हम प्लेट में निकालेंगे। तो सभी चिप्स हमने बनाकर तैयार कर ली है। इसको साइड पे करेंगे और चलेंगे अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने आलू के छिलके ले लिए हैं और इनको मैंने अच्छी तरह से वॉश किया है। मिट्टी और स्टार्च अच्छी तरह से ख़त्म हो जाना चाहिए इनमें, और इनको इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में आपने कट करना है। इस तरह से बड़ी आसानी से कट हो जाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ जल्दी से रेसिपी को लाइक करें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर ली थी आलू के छिलकों को और इसको हमने बाउल में ऐड कराया है। तो ये वो ब्रेड ग्राम है जो बच चुकी थी, तो मैंने उसी में रख दी और इसी में मैंने ये आलू के छिलके भी ऐड कर दिए। तो यहाँ पर अब इसमें शामिल कर देंगे हम टमाटर, जो कि मैंने 1 अदद लिया था
और इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में क्यूब्स में कट कर लिया है। इसके अलावा इसमें प्याज शामिल कर देंगे, 1 अदद इसको चॉप सा कट किया है, और 2 से 3 हरी मिर्चें ली थी जिनको चॉप सा कट किया है। ये ज़्यादा तीखी नहीं है, अगर आप तीखी ले रहे हैं तो 1 ले लीजिए। अब इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून कूटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया जो कि हाथ में मसल कर ऐड करना है, बहुत टेस्टी लगता है ये। इसके अलावा नमक शामिल किया है, हाफ़ टेबल स्पून, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा शामिल करेंगे और इसके बाद अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। मैंने इसमें बेसन शामिल कर दिया है 4 चम्मच, जो कि नॉर्मल चावल खाने वाले हैं, भरकर आपने ऐड करने हैं। और इसके बाद मैंने इसको हल्का सा मिक्स कर लिया था और इसके बाद इसमें पानी शामिल करेंगे कुछ इस तरह से। अब इसमें पानी शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने इस तरह का बैटर रखना है जिस तरह से हम पकौड़ों का बैटर बनाते हैं, क्योंकि पकौड़े बनाएंगे हम। यकीन करें एकदम ज़बरदस्त किस्म के पकोड़े बनेंगे। रेसिपी को पूरा देखें, आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आलू के छिलकों के साथ इतनी कमाल की रेसिपीज़ हम बना रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पकोड़ों का ये मिक्सचर एकदम तैयार हो चुका है। चलेंगे जी अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर हमने कढ़ाई में ऑयल को गर्म कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें शामिल कर देंगे जी पकोड़े फ्राई करने के लिए। आपकी कढ़ाई में जितनी जगह है आप उसी लिहाज से पकोड़े ऐड करें फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ये एक साइड से फ्राई होंगे हम इनकी साइड को चेंज करेंगे और इसी तरह से हम ऑयल में इनको फ्राई करेंगे जब तक इनके ऊपर खूबसूरत सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करें ताकि पकोड़े अंदर से भी एकदम ज़बरदस्त किस्म के फ्राई हों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है पकोड़ों पर। अब इनको निकाल लेंगे हम छन्नी में और एक्स्ट्रा ऑयल को झाड़ लेंगे। बहुत ही कमाल की, बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी है। और आपको जैसे कि पता है कि माह रमज़ान में आलू का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और कुछ लोग तो ज़्यादा आलू के पकोड़े खाना पसंद करते हैं। तो आप आलू के छिलके भी यूज़ करें और कमाल की और टेस्टी से पकोड़े की रेसिपी बनाएं। तो यहाँ पर सभी हमारे मज़ेदार से पकोड़े तैयार हो चुके हैं और इसके साथ हमारी आलू की मज़ेदार सी चिप्स जो कि छिलकों की हमने रेडी की है, इसको मैंने केचप के साथ सर्व किया है। अगर आप चाहें तो चटनी वगैरह के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको टेस्ट करती हूँ और आपको बताती हूँ कितने कमाल के बने हैं। माशाल्लाह से देख सकते हैं एकदम क्रिस्पी से और बहुत ही क्रंची से ये हमारे आलू के छिलके के चिप्स बने हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम पकोड़ा भी टेस्ट करेंगे। ये भी बहुत कमाल का बना था, एकदम चटपटा लजीज किस्म का। ज़रूर से ट्राई करें इस मेरी मज़ेदार सी और टेस्टी सी रेसिपीज़ को और अपना राय देना बिल्कुल ना भूलें कमेंट सेक्शन में। आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, यही मेरा पेज है फजर का किचन। इंशाल्लाह से इसी तरह से आपके साथ मिलूंगी एक मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।